हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम, ठीक है ना। और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छे शानदार क्वेश्चन हैं, ज़्यादा मशक्क़त वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 8, x और y का गुणनफल 15 है तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जो कि हमारा क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 8, 9, 22 में और ये शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है और इसी तरह के अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन बनते भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 8 दे रहा है और x और y का गुणनफल 15 दे रहा है 15, तो x पावर 4 प्लस y पावर 4 का मान पूछ रहा है हमसे। देखो कैसे करते हैं, अपने पास दिया है डाटा x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 8। अब इसके दोनों साइड का, ठीक है ना, दोनों साइड का वर्ग कर ले हम लोग, स्क्वायर कर ले वर्ग। तो इसके अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई पावर 2 हो गया और 8 पावर 2 हो गया। अब देखो इसको फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, है ना। तो फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये बनेगा x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2xy और इक्वल टू में 8 पावर 2 है, 8 पावर 2 का वर्ग खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब यहां पर देखो क्या है, x पावर 2 y पावर 2, x पावर 2 y पावर 2 प्लस 2xy, xy तो देखो यहाँ x और y का गुणनफल, और यहाँ पर भी क्या है x और y का गुणनफल है। x और y का गुणनफल कितना है 15 है, तो ये मल्टीप्लाई लग गया 15 इक्वल टू में कितना है 64। अब यहाँ पर देखो x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 15 2 या 30 और ये 30 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 64 माइनस का 30 कितना बचेगा 4, 6 में से 3 गया 34, कितना बचेगा 34। मेरे प्यारे भाई x पावर 2 प्लस y पावर 2 बराबर आ गया 34। हमें वैल्यू चाहिए x पावर 4 प्लस y पावर 4, ठीक है ना। हम इसका फिर से अगेन दोबारा से हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोबारा से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x पावर 2 प्लस y पावर 2 का होल पावर 2 हो जाएगा और इधर ये 34 का पावर कितना हो जाएगा 2, 34 का पावर 2। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो ये बनेगा x पावर 2 का होल पावर 2 प्लस y पावर 2 का होल पावर 2 इक्वल टू 34 का स्क्वायर, यानी कि 34 का स्क्वायर कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 चौक 16 का 6 कैरी में 1, 4 12, 4 12 है, 12 24 और 1 25, कैरी में कितना आ गया 2, 3 का 9, 9 और 2 11, कितना हो गया 1156, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहां पर एक चीज और छूट गई, 1156 प्लस 2 मल्टीप्लाई x पावर 2 y पावर 2। आप देखो यहां ये इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x पावर 2 y पावर 2, x y पर दोनों पे पावर सेम है, जब पावर सेम है तो मैं इसको x y का होल पावर 2 लिख सकता हूं इक्वल टू 1156। अब यहां देखो x पावर 4 प्लस y पावर 4 है, प्लस का 2 इंटू एक्स वाई का मान कितना है, x और y का मान है अपने पास 15, यानी x और y का गुणनफल दिया है 15 और जब 15 का स्क्वायर खोलेंगे तो खुलेगा 225, यानी 256 इक्वल टू 1156। अब ये अपने पास हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 5 10 का 0 कैरी में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 450 इक्वल टू 1156। ये x पावर 4 प्लस y पावर 4, 450 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 1156 माइनस 450, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 6 0
11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7, 706। कितना आ रहा है 706। आंसर कितना आया बेटा 706। कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, बी फॉर बाहुबली, ठीक है ना, बी फॉर बाहुबली आंसर सही है आपका 7 से 6, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और काफी अच्छा मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 48 है यानी कि 48 है और a और b बराबर 56 यानी कि 56 है, तो हमें a पावर 3 b पावर 3 का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 29/8/22 में और शिफ्ट जो है आपकी फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अब प्यारे भाई हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं और बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। तो देखो किस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर दिया है 48 यानी कि 48, ए बी बराबर दिया है मेरे भाई 56। हमें फाइंड करना है a पावर 3 प्लस बी पावर 3। तो हम इसका रूल देखें, फॉर्मूला क्या होता है, a पावर 3 प्लस बी पावर 3 का रूल क्या होता है। ये रूल होता है अपने पास बेटा a प्लस बी और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है बेटा ए बी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसका फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन में लगेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहूंगा। अब चेंजिंग क्या करना है, ध्यान से सुनना है यार, जितना मैं इसमें ऐड करूंगा उतना ही मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, यानी कि माइनस कर दूंगा। तो जितना मैं इसमें ऐड करूंगा बेटा, जोड़ूंगा, उतना ही मैं इसमें माइनस कर दूंगा। तो मैं प्लस का 2ab इसमें ऐड कर रहा हूं और माइनस का 2ab, ठीक है ना, घटा दिया। माइनस का कितना है ए बी। आप देखो यहाँ एक फॉर्मूला बन के तैयार हो रहा है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला बन रहा है अपने पास a प्लस बी का होल पावर 2 और यहाँ पर ये माइनस का 2ab माइनस का ab बन रहा है अपने पास माइनस का 3ab। आपको ज्यादा मशक्कत करने वाली बात नहीं है। अगर आपको इसका फॉर्मूला a पावर 3 प्लस बी पावर 3 का फॉर्मूला डायरेक्टली अगर ये याद है तो आप इन दोनों स्टेप को गायब कर सकते हैं, ठीक है ना, और डायरेक्ट इस स्टेप का उपयोग करके आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्टली ये फंडामेंटल याद है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखो आप कैसे करेंगे अब इसको। तो a पावर 3 प्लस बी पावर 3, a प्लस बी का होल पावर 2 और यहां देखो a प्लस बी बराबर आपको दिया है 48, a प्लस बी बराबर आपको दिया है 48 का होल पावर 2 माइनस 3ab, माइनस 3ab, ab का मान देखो यहां दिया 56, ab का मान 56, ab का मान 56। आप लोग 48 का स्क्वायर खोले, ठीक है ना, खोल के बताना मुझे मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो 48 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 48 का वर्ग कितना होता है, देखो 8 8 64 का 4 कैरी में 6, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 32 कितना हो गया बेटा 64, 64 और कैरी का 6, 70 कैरी में 7, 4 चौक 16, 16 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 23, कितना हो गया ये 2304। 48 का स्क्वायर कितना होगा 2304 माइनस 56 मल्टीप्लाई 3, 18 कैरी में 1, 5 15 और 1 16, 168 माइनस करेंगे मेरे भाई, माइनस करेंगे 168, 2304 में से 168 माइनस करेंगे, 14 में से 4 गया कितना बचेगा भाई 6, यहां रह जाएगा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई 3, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा मेरे भाई 1 और यहाँ पर ये 2, 2136, ठीक है ना। कितना आ रहा है भाई 2136। और 2136 अब इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 48, मल्टीप्लाई कितना करना है 48, क्यों, क्योंकि अपने पास ही a प्लस बी चल रहा था, तो a प्लस बी चल रहा है तो इसमें मल्टीप्लाई 48।
अब 2136 में मल्टीप्लाई 48 का करो, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई 2136 मल्टीप्लाई 48, बताना। 2136 मल्टीप्लाई 48, ठीक है, बताओ जल्दी से कमेंट में। 2136 मल्टीप्लाई 48, कितना आ रहा है मेरे भाई? 102 और 528, ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 102 528, 102 528, सी फॉर चैंपियन। 102 528, 102 528, सी फॉर चैंपियन, यानी कि तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है ना? तो इस तरह से काफी मशक्कत वाली बात नहीं थी, क्वेश्चन काफी आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2, 7√2 का 10वां पद है। यानी हमें एक एपी दी है, हमें क्या दिया है बेटा? यहाँ एक एपी दिया है और एपी आपको सीरीज में दिया है √2, 3√2, 5√2, 7√2। देखने से पता चल रहा है कि ये सीरीज एपी में है। तो अब हमें पूछा क्या है कि इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना? तो 10वां पद ज्ञात करना है, तो इसका ये वाला क्या है? पहला पद है, ठीक है ना? तो पहले पद को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? ए से। तो ये ए का मान हो गया √2 और ये है अपने पास दूसरा पद। तो हमें इसमें एक सार्वधातुक की जरूरत पड़ती है, तो हम इसका सार्वधातुक निकालेंगे और सार्वधातुक को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो कैसे निकलता है सार्वधातुक बेटा? सार्वधातुक निकलता है दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर देते हैं, ठीक है ना? दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर देते हैं तो सार्वधातुक निकल आता है 3√2 माइनस √2। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2√2, इसको माइनस करेंगे तो 2√2। हमसे पूछा है इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है ना? 10वां पद है तो n का मान, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है बेटा? 10। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? tn बराबर होता है अपने पास a + n - 1 × d। अब इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, n का मान 10 है तो ये हो जाएगा t10 = a का मान है √2, a का मान कितना है? √2 प्लस n - 1, n का मान 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, इंटू में है d का मान है 2√2, d का मान है अपने पास 2√2 और ये हो जाएगा t10 बराबर √2 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 √2, 18 √2 और ये √2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 √2। तो इसका 10वां पद कितना है बेटा? 19 √2। कौन सा ऑप्शन जा रहा है? 19 √2, सी फॉर चैंपियन, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है 19 √2, ठीक है ना? तो किस तरह से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ठीक है ना? आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।